अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से 5502 अरब का वफाकी बजट पेश कर दिया गया, जिसमें तमाम अशिया पर टैक्स लगाए गए हैं। वहीं प्रॉपर्टीज पर मुख्तलिफ टैक्सेस लागू किए गए। कल एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तामीराती इंडस्ट्री की, जिसके लिए कोई बातचीत नहीं की गई। तामीराती इंडस्ट्री के लिए कोई भी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। क्या वजह हो सकती है, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स लागू होगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू होगी तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इससे सस्ता घर बनाने, गरीब आवाम को गरीब घर बनाने में मजीद दुश्वारियों का सामना है? इस बजट के अंदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की से कोई ना रब्ता किया गया है, ना हमारी कोई बात सुनी गई है ताकि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। मईशत जिस दहाने पे खड़ी है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि ये मईशत को संभालने के लिए आवाम दोस्त बजट है? आवाम है टैक्स दे रही है, जो रियल इस्टेट का बिजनेस करे वो भी टैक्स दे रही है, पर जो टैक्स दे रही है आप मज़ीद उसके ऊपर टैक्स का बोझ डालेंगे, वो जो नामुनासिब बात है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किए हैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद है मारूफ बिल्डर हनीफ मेमन साहब। हनीफ मेमन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने 5502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। पहले तो ये बताइएगा, ये बजट आपको कैसा लगा? मईशत जिस दहाने पे खड़ी है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि ये मईशत को संभालने के लिए या आवाम दोस्त बजट है? देखिए, बात यह है कि हमारे लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं, हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ें इसलिए हैं कि आप खुद देखें कि इस बजट के अंदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की से कोई ना रब्ता किया गया है, ना हमारी कोई बात सुनी गई है ताकि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। सरिया पिछले 8 महीने में आप देखें अल्टीमेटली डबल हो गई प्राइस। 1,10,000, 12,000, 15,000 तक रहा है, फ्लैक्चुएट होता रहा है, लेकिन आज 2,22,000, 2,23,000, 2,24,000 अल्टीमेटली आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसी तरह सीमेंट की प्राइस देखें, 450-500 रुपये बोरी थी, आज वो 1,000 रुपये के करीब पहुंच गई है। अरम इस वक्त 900 रुपये में है बोरी, 5 या 10 रुपये शायद कम होंगे, बहरहाल 900 रुपये बोरी। मार्केट में आप ख़रीदने जाए तो 900 में भी नहीं मिलती है बोरी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा मौक़िफ़ ले लिया जाता और हमें कोई इंसेंटिव दिए जाते तो हो सकता था इस बजट में और ज़्यादा बेहतरी आ सकती थी, क्योंकि हमसे रिलेटेड मोर देन 70% हमारे साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज चलती है, जिससे हमारा कारोबार, उनका भी कारोबार चलता है। जब कारोबार चलेगा तो गवर्नमेंट को और टैक्स भी मिलेगा, और हमने टैक्स सहारा मिलेगा बिल्कुल। और हमने एक और भी प्रपोजल दिया था कि फिक्स टैक्स रिजीम, जो कि कुछ मेरे ख्याल है 4-5 महीने चला और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। हम कहते हैं एक नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा अगर फिक्स टैक्स कर दिया जाए तो हम उससे ज़्यादा टैक्स जो है ना गवर्नमेंट को अदा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी इस वक्त कोई एमनेस्टी की अनाउंस नहीं हुई है, कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं हुई है। अगर एमनेस्टी देते देखें उस पर भी खातिर खा टैक्सों में इजाफा होता है। ऐसा नहीं है, जब आप कोई एमनेस्टी निकालते हैं तो बड़ा खातिर खा इजाफा होता है और काफ़ी गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन वो जब तक हमारे साथ बैठेंगे नहीं, पॉलिसीज़ पे बात नहीं करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे, तो हम तो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स अदा। सिर्फ ये एक वाहिद इंडस्ट्री है कि जिसके साथ 70 लाइट इंडस्ट्री चलती है, और उस 70 इंडस्ट्री के साथ साथ हम जो लेबर जॉब्स देते हैं लोगों को, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि हमने 2 प्रोग्राम ऐसे किए जिससे हमने कितने लोगों को रोज़गार अता किया है। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ बैठे ज़रिए माश के लिए हम करते हैं, और रोटी, कपड़ा और मकान ये तो बुनियादी हक़ है इस पाकिस्तानियों का, तो इसके अंदर हम अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे आबाद के मेंबर तकरीबन 2.5 से 3 लाख घर बना करके हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हनीफ मेमन साहब, आप क्या समझते हैं जो कल बजट आया उसमें एक प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए तो प्रॉपर्टी क्योंकि बिल्डर खरीदता है तो उसके बाद उसके बिल्डिंग बनाने का या सोसाइटी बनाने का या जो भी काम होता है वो करते हैं आप लोग। जो टैक्स लगाने की बात की गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स, 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स लागू होगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू होगी तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इससे सस्ता घर बनाने, गरीब आवाम को गरीब घर बनाने में मजीद दुश्वारियों का सामना है? और वो लोग जो सरमायाकारी करते थे, घर खरीद के रख देते थे, उसके बाद जो मार्केट में बेचते थे, उसके बाद उनको ज्यादा मुनाफा मिलता था, ये क्या समझते हैं कि ये क्या अहम पहलू है मईशत को संभालने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स कौमी खजाने में जाएगा तो जो हमारा मईशत जिस दहाने पे खड़ा है उसको संभलने में मदद मिलेगी।
देखिए बात ये है कि जो एक से ज़ायद घर की इन्होंने कहा है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मालियत के बाद जिसका एक अपना पर्सनल घर है उस पर टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद अगर उसके पास कोई घर है तो उस पर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ये समझती है कि हम उसको टैक्स मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स, देखिए टैक्स तो ऑलरेडी दे रही, जो भी आवाम है टैक्स दे रही है, जो रियल इस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं वो भी टैक्स दे रही है, पर जो टैक्स दे रही है आप मज़ीद उसके ऊपर टैक्स का बोझ डालेंगे तो नामुनासिब बात है। अब नया सेक्टर खोले, नए लोगों से ले लोगों को, अब ये देखिए फाइलर नॉन फाइलर पे, नॉन फाइलर क्या होता है? नॉन फाइलर भी अगर मोबाइल चार्ज कराता है वो भी टैक्स में आ जाता है, बिजली का बिल पे करता है, गैस का बिल पे करता है, वाटर बोर्ड का पे करता है, हर जगह वो टैक्स दे रहा है। कोई चीज़ खरीदने जा रहा है उसमें भी टैक्स देता है, कोई रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ भी टैक्स पे दे रहा होता है। तो दुनिया भर के अंदर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई आप उसको टैक्स के अंदर लाए और उनके ऊपर एक मुनासिब सा टैक्स दें, इम्पोज करें, ताकि मुल्क की मईशत भी बढ़ेगी और आपको टैक्स भी मिलेगा, आपका डेफिसिट अमाउंट भी कम हो जाएगा। जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर आप मज़ीद टैक्स का बोझ डालेंगे तो ये नामुनासिब बात है। ठीक है, ये नामुनासिब बात है, मगर हनीफ मेमन साहब फिर से वही सवाल होता है कि जिस तरह से 70 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्रीज़ आपकी सनती इंडस्ट्री से वाबस्ता है, आप लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आवाम को डिलीवर करना है, पैसे ले चुके हैं। अब चेयरमैन आबाद और मोहसिन शिकानी साहब और आप तमाम बिल्डर्स, स्पेशली कराची के बिल्डर्स, सिंध के बिल्डर्स, क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? क्योंकि इस बजट में आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, आगे जाकर कैसे काम किया जाएगा? जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं, हर बिल्डर फरमा रहा है, चेयरमैन मोहसिन शिकानी साहब खुद कहते हैं कि सरिये की कीमत, सीमेंट की कीमत, दूसरी दीगर आलात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब क्या होगा? क्योंकि इस नहज पर पहुंच जाए कि अब हम फैसला ले लें, या तो अभी भी वक्त है कि आप लोग समझ जाएंगे, या कुछ आगे इकदाम हुकूमत से बातचीत होगी? मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई आप लोगों की? क्या कह रहे हैं वो? नहीं, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब से कोई बात नहीं हुई है। हमने बहारा कोशिश की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, आइदर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो, आइदर वो टेक्सटाइल से हो, आइदर वो किसी भी इदारे, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जो भी इदारे FPCCI है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पूरे पाकिस्तान की जो FPCCI है, उनके साथ भी बैठते, स्टेक होल्डर को साथ मिलाते कि किन के क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी वो बात सुनते और करके कोई मुनासिब सी पॉलिसीज़ फराहम करते हैं। ताकि देखिए, जब तक बिजनेसमैन बिज़नेस नहीं करेगा और बिज़नेस नहीं करने, ईजी डूइंग बिज़नेस नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताइए, जब बिज़नेस ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से अदा होगा? बिज़नेस होगा तो टैक्स मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ मोर देन 70% जो है वो अलाइड इंडस्ट्रीज हमारे साथ चलती है। एक छोटी सी कील से लेकर पर्दे तक बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती है जो इस हमसे रिलेटेड है। अब मुझे बताया कि जब हमारा ही बिजनेस चलेगा, क्योंकि हम इस नेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट अबेंडन करने पड़ेंगे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के और वज़ीर आज़म साहब के ये अल्फाज थे, ये जुमले हैं कि अभी जो अमीर हैं हम उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि वो मुल्क की मईशत को संभाल सकते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हम कोशिश करें। तो क्या आपको तवक्को है कि आगे जाके चंद हफ्तों में, चंद महीनों में कोई ऐलान किया जाएगा आपकी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए या आप लोगों के लिए? देखिए, अगर ऐलान किया जाना होता तो मैं समझता हूँ कि बजट से पहले हमसे कंसल्ट कर लिया जाता, तो हम उनको तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं कि क्या हमें तकालीफ हैं, कहाँ हम खड़े हुए हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, कि हमारे मेंबर्स कितने। इस वक्त आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक्सपोर्टर प्रॉब्लम में आ जाएगा और एक हम प्रॉब्लम में, हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि हमारे साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज बहुत है। जब वो जो एक्सपोर्टर है उसका एक ही प्रॉब्लम है कि चलो बिजली, पानी, गैस अगर उसको सही तरीके से सस्ती मिल जाए तो शायद वो एक्सपोर्ट में उसको बहुत माउनत हासिल हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम हर स्टेज के ऊपर इतनी महंगी चीज़ें लगा के हमारे बस से बाहर चली गई है। ज़मीन की कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर से, ये खुद आपको पता है। और फिर सबसे बड़ी बात, इतना महंगा सामान ख़रीद के, इतनी महंगी चीज़ें आइटम ख़रीद के हम उसको पूरा कर नहीं सकते। इसलिए कि हम फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करेंगे कि हमारे साथ बैठें और हमारी बातें सुने।
मगर अब जो ख्वाब बिल्डर्स देखते थे, जो लोग, जो गरीब, जो मिडिल क्लास तबका ये सोचता था कि वो इस महंगाई के हालात में भी, इस मुल्क के हालात में भी घर बना जाए, तो अब क्या उनके ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं? ऑब्वियसली आप देख लें, अगर जो पिछली दफ़ा हमने जो पूरा प्रपोजल बना के दिया था उसके अंदर हमने 22 लाख से लेकर 28 लाख तक के लिए 120 गज़ के घर के ऊपर हमने डिज़ाइन करके दिया था, जो प्रपोजल हमने दिया हुआ था, और उसी के ऊपर शायद ये सारे पिछली गवर्नमेंट ने काम किया था। लेकिन आज वो भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर 80% से 85% बढ़ गए तो आप देख लीजिए कि जो 20 लाख वाला घर है वो तकरीबन पहुंच जाएगा 40 लाख रुपए के ऊपर। जो अच्छा, उसके अंदर हमने फिर लोन का इंसेंटिव भी छोड़ा हुआ था, हम उनसे लेके दे देते 30 लाख रुपए के ऊपर हमने 3%, 40 लाख के ऊपर 4%, 5%, इस तरह हमने सारा प्रपोजल बना के दिया था, जो इम्प्लीमेंटेशन भी हुई उसकी। लेकिन अब पता नहीं आगे फर्दर क्या होता है, ये गवर्नमेंट आगे क्या करती है हमें भी नहीं मालूम, ना हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो बहुत मुश्किल कोशिश ही हो कि किसी तरह से बात की जाए, चूँकि अभी आपको खुद पता है कि इतनी अनसर्टेनिटी थी, बजट आ रहा था, IMF के मसले थे, ये भाग दौड़ में लगे हुए, अभी तक हमारी कोई इनसे बात नहीं हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमारा कोई राब्ता हो और हमसे बात करें और हम अपने मसाइल उनके पास उजागर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ मेमन साहब आपके वक्त का, जो फरमा रहे थे कि 10 से 12 मिलियन घर की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और इस बजट में जो कि कल पेश किया गया इसमें कोई भी इंसेंटिव या कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं गई इस तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।